हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाइनियर विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के सामने 12वीं कक्षा का 2024 के लिए इंग्लिश का प्रोज और पोएम का सजेशंस लाया हूं। आप लोग बार बार कमेंट कर रहे कि सर प्रोज एंड पोएम का सजेशंस बता दीजिए। तो पहला क्वेश्चन जो है, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोएम ऑन किलिंग ए ट्री, द पोइट्री ऑफ द अर्थ, ए स्लीप इन द वैली, सेल आई कंपेयर द टू ए समर डे, हाउ डज किट। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डज किट शो दैट द पोइट्री ऑफ अर्थ नेवर डेड, हाउ डज किट शो दैट द पोइट्री ऑफ अर्थ नेवर सीज। अधिक चांस है कि ये दो क्वेश्चंस में से आपको एक क्वेश्चंस मिल जाना चाहिए। देखिए, इंग्लिश में 4 क्वेश्चंस बताना, जैसे प्रोज और पोएम से दो दो क्वेश्चंस आता है तो बहुत ही डिफिकल्ट है। मगर मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस साल देखिए आपको ऑन किलिंग ए ट्री, द पोइट्री ऑफ द अर्थ, ए स्लीप इन द वैली और समर डे, इस चारों पोएम में से किसी एक का टाइटल आपको दे देना चाहिए। हम लोग भी प्रीवियस ईयर्स के आधार पर आपको सजेशन देते हैं, तो अधिक चांस है कि ये चारों टाइटल्स में से दे देना चाहिए। टाइटल कैसे लिखेंगे? यदि हमको चैप्टर का सारांश मालूम है, सब्सटेंस मालूम है, तो उसी के आधार पर लिखेंगे टाइटल। तो मैं बोलूंगा आप लोग ये चारों पोएम देखिए, पोएम में कहानी बहुत ही कम है, कविता जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो इसमें से आप लोग कोई 2 पोएम्स को भी अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो आपको एग्जाम में छूटने का चांस नहीं रहेगा। इसे टाइटल सबका ही पढ़ लीजिएगा तो ठीक रहेगा। ये समर डे का तो अभी तक कभी प्रीवियस ईयर्स में पूछा नहीं, ये तीनों का पूछा है। तो आपको ये टाइटल नहीं भी याद हो रहा है तो जो चैप्टर का पोएम का सब्सटेंस है उसके आधार पर भी आप लोग लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। सब्सटेंस लिखने के बाद लास्ट में आप लोग लिख सकते हैं कि हेंस द टाइटल इज एप्रोप्रिएट। उसका हाउ डज किट शो डेट द पोइट्री ऑफ अर्थ नेवर डेट। ये देखिए 3 साल आया है, 2017, 19 और 20 में। तो उम्मीद है कि इस साल भी ये क्वेश्चंस मिल जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज शेक्सपियर कंपेयर द ब्यूटी ऑफ हिज फ्रेंड टू दैट ऑफ ए समर डे इन सोनेट 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट दाई इटर्नल समर शेल नॉट फेड, हु इज बीइंग रेफर्ड टू एज दाई, व्हाट इज मीन बाय इटर्नल समर, व्हाट शेल नॉट द इटर्नल समर फेड। देखिए, इंग्लिश में आपको सेंटेंस दे देता है, इसलिए कौन सा क्वेश्चन आएगा बोलना बहुत ही मुश्किल है। आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर बता दीजिए, तो मुझे जो लगा प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स के आधार पर मैं वो क्वेश्चंस को लाया हूं, और हो सके तो इसमें से आ भी जाए और नहीं भी आ सकता है, ठीक है। मगर अदर सब्जेक्ट में मेरा जो भी सजेशंस बताया गया है, एडुकेशन, हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी, वो सब में आपको जरूर ही मिलेगा। इंग्लिश में कोई भी सर नहीं बता सकता है आपको कि कौन सा क्वेश्चंस एकदम 100% आएगा। जहां पर आपको लाइनिंग सेंटेंस दिया रहेगा वहां पर सजेशंस देना बहुत ही मुश्किल है। यदि किसी स्टूडेंट को लग रहा है कि 100% ये क्वेश्चन आएगा तो वो कमेंट जरूर करे कि ये क्वेश्चन 100% आएगा। अगर उसका कमेंट सही होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम लूंगा कि ये स्टूडेंट बोला था कि ये 100% आया है। मुझे नहीं लगता है कि वेस्ट बंगाल या यूट्यूब पर कोई भी ऐसा चैनल है जो आपको 100% इंग्लिश में बता सकता है कि यही क्वेश्चन आएगा। तो एक तो मैं प्ले से बता दिया हूँ, वो मिल जाएगा, लेकिन प्रोज और पोएम से 2 क्वेश्चंस करना है। तो 100% कोई भी आपको नहीं बता सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जहां पर आपको देखिए एक सेंटेंस दे रहा है, एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर सम टाइम डिक्लाइन, तो जहां पर आपको सेंटेंस दे देगा वहां पर बताना बहुत ही मुश्किल है किसी भी सर के लिए। अगर कोई
स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहा है, यदि उसको लग रहा है कि एकदम ये क्वेश्चन 100% आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करे। From which poem is the line quoted? Who is the poet? Briefly explain the meaning of the quoted line. In this side there are two red holes. Who is the person referred to here? What do the two red holes signify? What attitude of the poet toward is reflected here? यहाँ से देखिए टाइटल में से एक आने का चांस है, भगवान करे कि आपको मिल जाए। आपको ये क्वेश्चंस नहीं मिलता है तो हम लोग को भी उतना ही दुख होता है। ठीक है, मैं ये इंग्लिश छोड़कर जितना भी सब्जेक्ट में बताया गया मेरा यूट्यूब चैनल पर उसका मैं जिम्मेदार हूँ और वो आपको ज़रूर ही मिलेगा। तो आप लोग इस पोएम को देख सकते हो, ऑन किलिंग ए ट्री। ये बहुत ही आसान चैप्टर है, पेड़ को काटने से संबंधित है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो आप चैप्टर को ठीक से रीडिंग कीजिए, क्योंकि कोई भी सेंटेंस वहाँ से उठाकर दे देगा, बोलेगा कि कौन पार्ट से है, इसका ऑथर्स कौन है। और ये जो बोले हैं द पोइट्री ऑफ द अर्थ नेवर डेड, ये दो आपको टाइटल सभी का पढ़ के जाना होगा। अगर टाइटल आपको नहीं मालूम है तो सब्टांस से लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। आगे and then is done, what is being referred to, how is it done and what done does the poem end। उसके बाद देखिए ये 3 क्वेश्चंस है, ये 3 में से हो सके तो एक आ जाए। यहाँ पर जो मैं क्वेश्चंस बताया हूँ 4 क्वेश्चंस का मिलना बहुत ही मुश्किल है। मैं 2 या 3 आपको यहाँ से मिल सकता है, हो सके नहीं भी मिले, मैं मिल जाना चाहिए, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं जहां पर आपको सेंटेंस दे देगा वहां पर कोई भी सर नहीं बता सकते। यदि किसी स्टूडेंट को मालूम है कि ये 100% आएगा, मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं मालूम है कि इंग्लिश में कौन सा 100% आएगा। आई एम ए टायर्ड ऑफ पीपुल टेलिंग मी आई हैव ए प्रेटी फेस, हु सेड दिस, टू whom एंड व्हेन, व्हाट डिड द पर्सन स्पोकन टू रिप्लाई, शी वाज एन इंटरेस्टिंग गर्ल, हु सेड दिस, टू whom एंड व्हेन। उसके बाद द गर्ल गॉट अप एंड बिगेन टू कलेक्ट हर थिंग, हु इज द गर्ल, व्हेन डिड गेट अप, व्हाई डिड शी गेट अप टू कलेक्ट हर थिंग्स। ये 3 क्वेश्चंस में से अधिक चांस है कि एक मिल जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई नॉर्मली एट विथ माई मदर। देखिए क्वेश्चन जो है आपको सिंपल पूछता है, हु एट विथ हिज मदर, तो क्या है, अब्दुल कलाम अपने माँ के साथ खा रहा है। नेम हिज मदर, वेयर डिड ही ईट विथ हिज मदर, कहाँ अपनी माँ के साथ खा रहा है। व्हाट डिड ही ईट विथ हिज मदर। ये क्वेश्चंस बहुत ही ईजी है, 2 साल पिछले साल पूछा है 18 और 22 में, तो इस क्वेश्चन का तो आंसर आपको तुरंत हो जाएगा। अगला है आई वुड टीच यू राइट फ्रॉम रॉन्ग, हु सेड दिस, टू whom एंड व्हेन, व्हाट डिड द स्पीकर ट्रांसफॉर्म the person spoken to here, what has Mrs. John guessed to be real reason behind Roger action। इसमें ये सेंटेंस है, इसका क्वेश्चंस में नहीं लिखा हूँ। all the answer being different the sir agreed with none of them, how was the wounded man revived and nursed, why did he ask forgiveness of the sir। ये क्वेश्चन भी 2019 और 22 में आया है। इसमें जो सजेशंस बताया गया है वो प्रीवियस ईयर्स के आधार पर बताया गया। मैं एक बात बार मेंशंस कर दे रहा हूँ कि इंग्लिश में बताना बहुत ही मुश्किल है। इंग्लिश छोड़कर जो भी मेरा सजेशंस है, इकोनॉमिक्स का, एडुकेशंस का, फिलोसफी का, पॉल साइंस का, हिस्ट्री का, उसमें आपको ज़रूर ही मिलेगा। हिंदी में आप लोग देख चुके हैं कि आया है कि नहीं, तो अदर सब्जेक्ट में भी आपको जरूर ही आएगा। इंग्लिश में इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि वहाँ पर देखिए लाइन दे देगा, शी वाज एन इंटरेस्टिंग गर्ल। अब उसी से इसके लिए आपको क्या करना होगा, अभी भी टाइम है, चैप्टर को अच्छा से पढ़िएगा तब आपको मिल जाएगा, कर लीजिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें,
तथा ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।